सो डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट इज इन हाफ एन आवर। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाया है जो मुझे फिलअप करना है एंड निकलने के पहले मैं थोड़ा सा चिकन खा के जाने वाला हूँ बिकॉज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कुछ डेंटल प्रोसीजर्स करने के बाद खाने के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसीलिए एंड आई नो कि मुझे दोपहर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। मैं अभी खाना खाऊंगा, ब्रश करूंगा क्योंकि आई डोंट थिंक डेंटिस्ट को सुबह सुबह चिकन का स्मेल चाहिए। एनीवेज, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो आई एम बैक फ्रॉम द डेंटिस्ट एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। सो मुझे लगा था कि मेरे दांतों का फिलिंग निकल गया है और फिर कैविटी गई है जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, बट इट टर्न्स आउट दैट मेरे दांतों में एक मेडिकल जेनेटिक कंडीशन है जिसको हाइपोप्लास्टिक एनामल कहते हैं। दैट बेसिकली मीन्स मेरे दांतों में ऐसे कुछ स्पॉट्स है विच आर वेरी वेरी प्रोन टू कैविटी एंड द सैड पार्ट अबाउट इट इज कि ये जेनेटिक है। सो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। चाहे तो मैं दिन में 10 बार भी ब्रश कर सकता हूँ, बट बाय बर्थ मेरे दांतों में एक मिनरल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से कैविटीज बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। सो हुआ क्या था, मेरे लेफ्ट साइड के मोलर में हाइपोप्लास्टिक एनामल की वजह से फ्रैक्चर गया था जिसकी वजह से उसके अंदर कैविटीज गए एंड सैडली वो जो प्रॉब्लम है, वो जो कैविटीज है वो मेरे नर्व के बहुत करीब है, इसीलिए द सोल्यूशन इज अ रूट कनाल। तो उसकी अपॉइंटमेंट 1 जुलाई को है। या घास फटने वाली है। थैंक यू। कितना सपोर्टिव दोस्त मिला मुझे। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम जुबैर अब्दुल्ला, हाउ टू अफोर्ड अ फिटनेस लाइफस्टाइल व्हेन यू आर अ ब्रोक टीनेजर। अ वेरी गुड क्वेश्चन। इससे बहुत लोगों को मदद होगी, बट इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू, लेट मी शो यू। सो सी, बॉडी बिल्डिंग एक काफी एक्सपेंसिव स्पोर्ट रहता है, आई अग्री, बट इट डजंट हैव टू बी। यू कैन बी स्मार्ट विद थिंग्स और आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन। अभी हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर। विल सी यू गाइस देयर। मेरा मानना है कि सब्जियां छोड़ के आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत रहती है एंड विद दीज 4 थिंग्स आप एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ एक प्रोटीन सोर्स, सोया चंक्स, समथिंग रिच इन कार्ब्स, ओट्स, बाय 1 गेट 1 फ्री। ऑरेंज ले लूँ क्या? एंड दे हैव नील। ब्रेड चाहिए और लूज अंडी। अगली 2 चीज़ें हम एक बेकरी से खरीदेंगे क्योंकि कॉस्ट वाइज अंडे और ब्रेड एक नॉर्मल दुकान के कंपैरिजन में एक बेकरी में ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। हाँ? नहीं, आपको YouTube पता है? तो मेरा YouTube चैनल है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ये 4 चीज़ें, सोया चंक्स, ओट्स, ब्रेड और अंडे, अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं आप एक बॉडी बना सकते हो, प्रोवाइडेड आप सब्जियां भी खा रहे हो। सबसे पहले सोया एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ाता नहीं है, टेस्टोस्टेरोन कम नहीं करता। इसके ऊपर मैंने आई थिंक 4 महीने पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये डब्बा मुझे पड़ा 45 रुपीज को और ये 200 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स है। 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स में 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है विच इज वेरी हाई। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, नो प्रॉब्लम, चिकन के लिए दिस इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट, ओट्स। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो आपको पता होगा मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें दोराबजीज नाम के शॉप से लेता हूँ एक्सेप्ट ओट्स, क्योंकि जिधर मैं और नील अभी गए थे वहां पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर रहते हैं। एंड ओट्स इन माई ओपिनियन आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि दे आर रिच इन फाइबर। ये आपके पेट को एक लंबे समय के लिए भर देंगे। नेक्स्ट, अंडी। ऑब्वियसली मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर किसी की डाइट में अंडे होने चाहिए। इनमें बहुत सारे हेल्दी फैट्स रहते हैं और इसके साथ साथ प्रोटीन भी। मैं अंडे जनरली लूज खरीदता हूँ क्योंकि चीप पड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे बॉक्सेस कलेक्ट करके रखता हूँ और फिर दुकान से लूज अंडे खरीदता हूँ और इसके अंदर रखता हूँ, वरना बाइक पे अंडे टूट सकते हैं। और ब्रेड मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं और ब्रेड रेडीमेड रहता है, कुछ बनाना नहीं पड़ता। इसीलिए आप एक एग सैंडविच बना सकते हो या पीनट बटर और ब्रेड खा सकते हो। इसीलिए दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव कार्बोहाइड्रेट सोर्स। और ये देखो, बस इसे अप्रिशिएट करो। एक तो ये ऑरेंज है। सो प्री वर्कआउट मील, जिन लोगों ने मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए द बेस्ट ओट्स रेसिपी ऑन दिस प्लैनेट। अब क्योंकि आज लेग डे है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने वाला हूँ क्योंकि लेग डेज आर प्रिटी इंटेंस। तो 80 ग्राम ओट्स, उसके अंदर अंदाजे से दूध और यस मैं मलाई डालने वाला हूँ। हेटर्स आर गोना डिसलाइक दिस, बट गैस ऑन, चीनी। नाउ द मेन इंग्रेडिएंट जो ये पूरे डिश को टेस्टी बनाएगा, दालचीनी। देखो कितना दालचीनी डालना है। सो बहुत
सारा, आई रिपीट बहुत सारा दालचीनी डालो एंड ओट्स को स्टर करो। प्लस मैं नील के लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ, सिमेट्री। सैडली मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता बिकॉज इट्स 4:30। अब दिस इज द मेन पार्ट। ओट्स रेडी होने के बाद गैस बंद करो, एक बोल में इसे निकाल के रखो और दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, 15 से 20 मिनट के लिए फैन के नीचे रख दो। ये नील के ओट्स है, 10 मिनट पहले मैंने रख दिए थे। अब क्योंकि नील के ओट्स रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, हम इन्हें लेंगे और रखेंगे फ्रीज़र में। यस, that's good. तो ये अच्छे से ठंडा होने के बाद एक डेजर्ट जैसे टेस्ट करता है। तो अगर आपको क्रेविंग्स आते हैं, स्वीट खाना खाने का मन करता है, दिस इज़ अ गुड हेल्दी ऑल्टरनेटिव। सो आज के वर्कआउट के लिए हम करने वाले हैं 4x8 स्क्वाट्स फॉलोड बाय 3x10 रोमेनियन डेडलिफ्ट्स एंड देन सम काफ रेजेस। एंजॉय द वर्कआउट। नो, बारिश हुई तो चलने के लिए नहीं जा सकते। जाएंगे धीरे धीरे वापस आ रहा है। थर्ड लेग डे आफ्टर क्वारंटीन, क्वाड्स अपडेट। इतने अचानक जंप कट के लिए सॉरी, बट काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, इसीलिए मुझे और नील को वर्कआउट रोकना पड़ा एंड वी केम होम। अभी प्लान है एक पोस्ट वर्कआउट मील खाने का और होपफुली अगर बारिश रुक गई तो मैं और नील चलने के लिए जाएंगे। अभी मैं मोस्टली हैमस्ट्रिंग्स और थोड़े से कर्ल्स यहाँ पर घर पे करूँगा। जब मैं और नील चलने के लिए जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं हर रोज़ उस बिल्डिंग तक। ब्यूटिफुल। 7:40 बज गया है। पोस्ट वर्कआउट मील एज ऑलवेज, 4 अंडे, 4 ब्रेड स्लाइसेस विद द मेन इंग्रेडिएंट केचप, पानी। बारिश में चलने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। बाय द वे नील नहीं आया बिकॉज ही हैड सम वर्क, बट आई रैन टू तालिब एंड दूसरा वाला आर्यन। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट टू द फ्रेंड, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से कल सुबह 11:30 बजे।